यह कहानी है सूरजपुर नामक गांव की, जहां पर दो भाई रहते थे। बड़ा भाई गोपी था, जो कि बहुत बड़ा व्यापारी था। वह गांव का सबसे अमीर आदमी था। और छोटा भाई श्याम, जो कि बाजार में फल बेचता था, उसी से उसका गुजर बसर होता था। श्याम गांव का सबसे गरीब आदमी था, लेकिन बहुत ही ईमानदार और सच्चे दिल का आदमी था। श्याम रोज सुबह फलों की टोकरी लेता और बाजार के लिए रवाना हो जाता। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि अचानक एक दिन श्याम की पत्नी विमला का एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसके सर में काफी चोट आ गई। इलाज के लिए श्याम के पास पैसा नहीं था। तब वह अपने बड़े भाई के पास पहुंचकर बोला, भैया, मैं आपके पास मदद मांगने आया हूँ। विमला का एक्सीडेंट हो गया है, इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मगर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मना मत करो भैया, अगर विमला की इलाज सही से नहीं हुआ तो वह मर जाएगी। आपके पास तो इतने सारे पैसे हैं, मेरी मदद करो भैया। तुमने सुना नहीं? मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब जाओ यहाँ से, मेरे नाश्ते का समय हो गया। गोपी श्याम को डांट कर वहाँ से भगा देता है। श्याम उदास होकर वहाँ से आ जाता है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ी। मुझे कोई पानी पिलाओ, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी हुई है। कोई तो मुझे पानी पिलाओ। श्याम खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। तभी पेड़ बोला, मुझे पानी पिलाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। नहीं नहीं, आपको मैं मरने नहीं दूंगा। आप चिंता ना करें, मैं अभी आपको पानी पिलाता हूँ। और नदी से पानी लाकर पेड़ के जड़ में डाल दिया। तब पेड़ बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। अब बताओ, तुम रो क्यों रहे थे? श्याम ने सारी बात बताई। तब पेड़ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं एक जादुई सोने की घड़ा देता हूँ। तुम इसमें से जितना सोना निकालोगे, इसमें फिर से उतना भर जाएगा। मगर एक बार जहाँ इसे रख दोगे, वहाँ से हटाना मत, वरना यह घड़ा फिर से मेरे पास आ जाएगा। जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वहाँ से घड़ा को लेकर घर आ गया और उसमें से सोना बेचकर पत्नी का इलाज भी करवा दिया और गाड़ी बंगला भी खरीद लिया। वह दिन पर दिन बहुत अमीर आदमी बन गया। जब यह बात गोपी को पता चला तो वह सोचने लगा, अभी कुछ दिन पहले तो वह मुझसे मदद मांगने आया था, तब मैंने उसे डांट कर भगा दिया था, और आज इसके पास इतने पैसा कहाँ से आ गए, पता लगाना होगा। और अगले दिन गोपी श्याम के घर में चुपके से घुस गया। तब उसकी नज़र श्याम पर पड़ी, जो कि घड़े से बात कर रहा था। हे जादुई घड़े, आज मैं जो कुछ भी हूँ सब आपकी वजह से। आपका धन्यवाद जादुई घड़े। अब गोपी को समझ में आ गया कि श्याम इतना उन्नति कैसे कर रहा है, और वह चुपके से घड़ा को लेकर भागने लगा। तभी घड़ा का आकार बड़ी होने लगा और गोपी उसी में दबकर मर गया। और जादुई घड़ा वहां से उड़कर पेड़ के पास चली गई। कहानी की सीख, जैसा करनी वैसा भरनी। आप जैसा कर्म करोगे वो आपको वैसा ही फल मिलेगा। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो फल भी अच्छा मिलेगा, और बुरा कर्म करेंगे तो फल भी बुरा मिलेगा। यह कहानी है सोनपुर गांव की, जहां पर रामू नाम का एक किसान रहता था।
उसके पास एक गाय भी थी जिसका देखभाल रामू बड़े ही अच्छे तरीके से करता था। बदले में गाय बहुत सारा दूध देती जिसे रामू बाजार में बेचकर मोटे पैसे कमाता था। एक दिन गाय खाना खाते खाते अचानक से गिर गई और उसका सेहत काफ़ी खराब होने लगा। रामू सोचा, लगता है अब यह गाय मरने वाली है। ऐसे भी अब यह गाय बूढ़ी हो गई है, इसे अब आज़ाद कर देने में ही भलाई है। और रामू गाय को जंगल में छोड़ आया। गाय को बड़ा दुख हुआ कि उसका मालिक जंगल में छोड़कर चला गया है। गाय जंगल से अपरिचित था, वह जंगल में इधर उधर घूमने लगी। तभी शेर की नज़र गाय पर पड़ी। शेर डर गया। अरे यह कैसा प्राणी है, मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। लगता है कि यह बहुत खतरनाक जानवर और है। शेर वहां से भाग निकला। शेर को भागते एक लोमड़ी ने देख लिया। लोमड़ी सोचा, यही अच्छा मौका है शेर के मंत्री बनने का। मैं अभी जाकर शेर को सारी बात बताता हूँ। और लोमड़ी शेर के पास पहुंचकर सारी बात बताया। महाराज, आप जिसे खतरनाक जानवर समझ रहे हैं वह एक मासूम सी गाय है। लोमड़ी, क्या तुम सच बोल रही हो? मगर मैंने आज तक कभी भी ऐसे जानवर को जंगल में नहीं देखा है। ये कोई तुम्हारी चाल तो नहीं है ना? नहीं नहीं महाराज, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। गाय जंगल में नहीं बल्कि गांव में पाया जाता है। इंसान इसे पालते हैं। हमें मिलकर कारण जानना चाहिए कि आखिर वह जंगल में क्या करने आई है। अगले दिन शेर और सियार गाय के पास पहुँचे और कारण पूछा। गाय ने सारी बात बताई। गाय की बात सुन के शेर बोला, सच में इंसान बड़ा ही लालची प्राणी होता है, मगर तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज से तुम मेरे संरक्षण में रहोगे। अब तुम हमें अपना मित्र ही समझो। अब गाय और शेर में काफ़ी दोस्ती हो गई थी, जिससे लोमड़ी को काफ़ी जलन होती थी। एक दिन लोमड़ी शेर के पास पहुंचा और बोला, महाराज, गाय आपको मारकर पूरे जंगल का राजा बनना चाहती है। मैंने अभी पड़ोसी जंगल के शेर सिम्बा और गाय को बात करते सुना है। लोमड़ी, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? गाय मेरा सच्चा मित्र है, वह हमसे गद्दारी कभी नहीं कर सकती। महाराज, आप मेरे बातों का विश्वास करें। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? अगर मेरी बात झूठ होगी तो आप मुझे मार कर खा जाना। इतना कहकर लोमड़ी वहां से चला गया। अब शेर को गाय पर संदेह होने लगा। कुछ देर में लोमड़ी गाय के पास पहुंचा और बोला, गाय बहन, क्या तुम्हें पता नहीं है कि पड़ोसी जंगल के राजा सिम्बा ने महाराज पर आक्रमण कर दिया है? वह बुरी तरह से घायल हो गए हैं। वह तुमसे एक बार मिलना चाहते हैं। गाय लोमड़ी की बात सुन के वहाँ से शेर से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। शेर जब गाय को दौड़ते हुए देखा तो उसे लगा कि सच में ही गाय हमको मारना चाहती है, और शेर गाय पर हमला कर दिया, जिससे गाय मर गई और शेर भी वहाँ से चला गया। और लोमड़ी बहुत प्रसन्न हो गया और गाय का मांस खाने लगा। कहानी की सीख, हमें कभी भी किसी दूसरे की बातों में आकर अपनों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। आपस में लड़ाई करने से खुद का ही नुकसान होता है और दूसरे मज़े लेते हैं।